स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने महाराष्ट्र के नए विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। रविवार को शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र का नया विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कांग्रेस पार्टी से ही होगा। आपको बता दें कि जब से 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तो स्पीकर पद जो है कांग्रेस के कोटे में गया था। नाना पटोले जो हैं महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर थे, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलने के बाद नाना पटोले ने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया। तब से यह पद खाली है। विधानसभा के मानसून सत्र में इसके चुनाव कराए जाने की आशंका थी, लेकिन सत्र सिर्फ 2 दिन का ही था, इस वजह से चुनाव नहीं हो पाया। अब कांग्रेस पार्टी का ही स्पीकर पद होगा, इस तरह का बयान शरद पवार ने दिया है और साफ किया है कि जो कांग्रेस जिसका भी नाम स्पीकर पद के लिए आगे बढ़ाएगी वे हमें मंजूर होगा, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वो नाम जो है मंजूर होगा। फिलहाल अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी को लेकर, कांग्रेस के अंदर खाने में ही जो है बगावत के सुर जो हैं सामने आ रहे हैं। नाना पटोले और ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र सरकार में, उद्धव ठाकरे की सरकार में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के बीच मतभेद की खबर भी सामने आ रही है। बीते दिनों नाना पटोले ने पत्र लिखा था उद्धव ठाकरे को, ऊर्जा मंत्री को के टेंडर को लेकर, जो है मंत्रालय के टेंडर को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद कहीं न कहीं कयास से नाना पटोले का पत्र नितिन राउत पर निशाना था। फिर नितिन राउत राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट के साथ दिल्ली जाते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं और इसकी नाना पटोले की शिकायत जो है सोनिया गांधी से करते हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस नाम को जो है आगे बढ़ाती है। चर्चा है ये भी है कि नितिन राउत को स्पीकर पद जो है वो कांग्रेस दे सकती है। हालांकि अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस किस नाम पर मुहर लगाती है। नए विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जारी अटकलों के बीच रविवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगला विधानसभा अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी से ही होगा। यह पद कांग्रेस के नाना पटोले के इस्तीफे के बाद से खाली है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जल्द ही इसे भरने की बात कही है। हाल में हुए विधानसभा के मानसून अधिवेशन में अध्यक्ष पद का चुनाव कराए जाने की चर्चा थी, परंतु सत्र सिर्फ 2 ही दिन का था, इसलिए चुनाव नहीं हो पाया। रविवार को एनसीपी चीफ ने कहा कि तीनों पार्टियों ने फैसला किया है कि नया विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस से ही होगा। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर जो भी फैसला करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। इससे पहले चर्चा थी कि शिवसेना विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना दावा ठोक सकती है। मानसून सत्र के दौरान सदन में कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने पर बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित करने के सवाल पर पवार ने कहा कि जो उन्होंने विधानसभा में किया उसके आधार पर कार्रवाई की गई है, इसमें तुल देने वाला कुछ भी नहीं है, यह हो चुका है। 5 जुलाई को विधानसभा स्पीकर के चैम्बर में पीठासीन अधिकारी से कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के मामले में 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सहकारिता मंत्रालय बनाने का ऐलान किया है। इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। इस पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा कि राज्य के संविधान के मुताबिक सहकारिता राज्य सरकार का मामला है। केंद्र सरकार राज्य द्वारा बनाए गए सहकारिता कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए नए सहकारिता विभाग के गठन से महाराष्ट्र में कोई परेशानी नहीं होगी। शरद पवार ने कहा कि जब कृषि मंत्री था तब मैंने इस विभाग के कामकाज को देखा। केंद्र सरकार की ओर से सहकारिता विभाग का गठन कोई नई बात नहीं है। राज्य के संविधान के मुताबिक सहकारिता राज्यों के लिए अलग मामला है और सहकारी कानून बनाना राज्यों की जिम्मेदारी है, इसलिए महाराष्ट्र विधानसभा ने भी कानून बनाए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।